Hello dear students and teachers. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today I have brought practical sample paper 3 2020-21 for class 12th informatics practices students. Earlier I have given two more sample papers for practicals, and this is little more simple than that. दैट वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स। उसमें मैंने पैंडास के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए थे। यहाँ पर इसे मैंने बैलेंस रखने की कोशिश की है कि बच्चों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो लेट अस बिगिन विद द मार्किंग स्कीम ऑफ द प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, उसकी मार्किंग स्कीम ये रही आपके सामने। ये मार्किंग स्कीम CBSE ने दिया हुआ है। आपको पाइथन, पैंडास और मैटप्लॉटलिब पर जो प्रोग्राम दिए जाएंगे वो 8 मार्क्स के होने चाहिए। SQL क्वेरीज 7 मार्क्स की दी जाएंगी और प्रैक्टिकल फाइल आपकी कम से कम 15 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पैंडास एंड 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब। तो टोटल 19-20 प्रोग्राम आपके मिनिमम होने चाहिए प्रैक्टिकल फाइल में, और 15 SQL क्वेरीज होनी चाहिए जिसमें आपके सारे सेगमेंट इंक्लूड हों जो आपके सिलेबस में है। वेरियस फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय, हैविंग बाय, ऑर्डर बाय, नॉट हैविंग बाय, ग्रुप बाय एंड हैविंग, एंड देन ऑर्डर बाय, बिटवीन क्लॉज, लाइक क्लॉज, ये सभी दीज आर ऑपरेटर्स एक्चुअली, लाइक एंड बिटवीन। इसी तरह से इन ऑपरेटर, एंड, और, इनका सबका इस्तेमाल करते हुए टोटल आपको 15 क्वेरी बनानी है। और इस तरह से आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो जाने के बाद दैट इज हैविंग 5 मार्क्स इन बोर्ड प्रैक्टिकल। प्रोजेक्ट वर्क भी आपका 5 मार्क्स का है जिसमें आपको CSV बेस्ड डेटा एनालिसिस बताया गया है करने के लिए। तो प्रोजेक्ट आपका 5 नंबर का है। आपसे कुछ क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वाइवा वॉइस में, और ये भी 5 मार्क्स का है। टोटल इस तरह से 30 मार्क्स। अब हम चलते हैं कि एक जो मैंने सैम्पल पेपर बनाया है उसकी तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। कैसे, क्या सैम्पल पेपर है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितना हमें आंसर शीट में लिखना है, कैसे लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पैंडास और डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम नेम्ड DF स्टोरिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। ये आपका DF डेटा फ्रेम है जिसमें आपको कंट्री नेम दिया हुआ है, पॉपुलेशन उसकी करस्पॉन्डिंग, बर्थ रेट हर कंट्री का, और किस डेट में ये अपडेट किया गया लेटेस्ट पॉपुलेशन और बर्थ रेट को, डेट इज गिवन। तो इस तरह से ये 4 कॉलम और 6 रो का ये डेटा फ्रेम है। अब कंसीडरिंग द अबव डेटा फ्रेम, आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कमेंट्स इन पाइथन पैंडास। इसको कंसीडर करते हुए आपको अप्रोप्रिएट क्वेरीज का जवाब देना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेरीज दी गई हैं और इसे क्रिएट भी करना है आपको। सबसे पहले डेटा फ्रेम को डिक्शनरी के थ्रू आप क्रिएट कर लेंगे इसे। अब सवाल उठता है कि हम कैसे क्रिएट करें, ये अभी बाद में बताता हूँ मैं। इसमें देखिए, ये क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम 2 मार्क्स का आपका है। आप डिक्शनरी बनाएंगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेरीज दी गई हैं डिस्प्ले करने के लिए, ये भी 2 मार्क्स की हैं, 1 मार्क ईच मैंने रखा है। और फिर डेटा फ्रेम से डेटा आप CSV फाइल में राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ इसकी। डेटा फ्रेम से आप CSV फाइल में राइटिंग करेंगे डेटा को, और फिर CSV फाइल से कुछ कॉलम्स को लेकर के एक नए डेटा फ्रेम में राइटिंग करनी है। सो दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, 1 मार्क फॉर एक्सपोर्टिंग एंड 1 मार्क फॉर इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम। और ये 2 नंबर का आपको यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए दिया गया, बार चार्ट, लाइन चार्ट, और हिस्टोग्राम से कुछ भी दिया जा सकता है। It depends upon your teacher, external and internal. Now, इसके बाद ये 8 नंबर इस तरह से पैंडास और डेटा विजुअलाइजेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 + 2 + 2 + 2। देयर आफ्टर आपका SQL का क्वेश्चन आता है।
एसक्यूएल के क्वेश्चन में मैंने कहा है कि कंसीडर द टेबल पीओपी विद एबव डेटा ऑफ द गिवन डेटा फ्रेम। इसी डेटा फ्रेम को मैंने टेबल कंसीडर कर लिया है और इससे बच्चों को कहा गया कि आप पीओपी नाम की एक टेबल क्रिएट कर दो, जिसमें फर्स्ट कॉलम कंट्री को प्राइमरी की डिफाइन करो। कंट्री शुड नॉट बी रिपीटेड, तो यहाँ कंट्री को प्राइमरी की, इसका कोई कंसर्न नहीं होगा एसक्यूएल टेबल में। जो यहाँ पर इंडेक्स है, कंट्री एक कॉलम, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा बर्थ रेट, चौथा अपडेट डेट। इस तरह से 4 कॉलम की एक टेबल क्रिएट करनी है और उसमें रिकॉर्ड्स ये सारे इंसर्ट करने हैं। तो टेबल क्रिएशन पर 1 मार्क दे दिया और रिकॉर्ड इंसर्शन पर भी 1 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा। इसके अलावा 5 क्वेरीज और दी गई हैं, ABCDE। इसमें सेलेक्ट कमांड भी दी जा सकती है, अपडेट भी दी जा सकती है, और कोई भी, इट विल डिपेंड अपॉन टीचर विद इन द सिलेबस। आपको कोई भी कमांड दी जानी चाहिए। तो ये सारी पांचों क्वेरीज 1-1 नंबर की, 5 नंबर हो गया, और आपका टेबल क्रिएशन और इंसर्शन 1-1 नंबर का हो गया, 7 नंबर। सो 7 मार्क्स एसक्यूएल से आपको मिलेंगे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके बाद प्रैक्टिकल फाइल 5 मार्क्स की, और प्रोजेक्ट फाइल आपका 5 मार्क्स की, और वाइवा वॉइस 5 मार्क्स। टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 7 + 8 ऊपर का 15, और यहाँ पर 5 5 5 15, दैट इज 30 मार्क्स। तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिलेंगे इसमें। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व वन बाय वन। सबसे पहला सवाल है कि हम इसको डेटा फ्रेम को बनाना है। सबसे पहले इसको लेकर के आप इस डेटा को एक डिक्शनरी बना लीजिए। तो डिक्शनरी बनाने की कमांड क्या है, उसके बाद डिस्प्ले द कंप्लीट डेटा विथ फॉर चाइना एंड इंडिया। ये क्वेश्चन हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रोग्रामिंग की तरफ, और प्रोग्रामिंग विंडो मैंने ओपन कर लिया। यहाँ देखिए सबसे पहली कमांड आपको लिखना है इंपोर्ट pandas as pd, क्योंकि आपको डेटा फ्रेम बनाना है और आपको प्लॉटिंग भी करनी है, इसलिए इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plt आपने किया होगा। ग्राफिंग चार्टिंग आपने पहले कर रखी है प्रैक्टिकल फाइल में। फॉर दैट पर्पज दीज 2 मॉड्यूल्स आर टू बी इंपोर्टेड। आफ्टर दैट मेक अ डिक्शनरी बनाए, dict1 इज इक्वल टू कंट्री की हो गई कॉलन, सारी कंट्री की वैल्यूज, 6 कंट्रीज 6 रो है, वो हमने एक लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। की वैल्यू पेयर पॉपुलेशन, देन ऑल 6 वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। बर्थ रेट, सिमिलरली 6 वैल्यूज बर्थ रेट में है। डेट ऑफ ज्वाइन एंड 6 वैल्यूज इन डेट ऑफ ज्वाइन, देन करली ब्रैकेट क्लोज। डिक्शनरी आपकी बन गई। डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना बहुत इजी है। जो भी कीज हैं ये कॉलम नेम बन जाते हैं, और जो वैल्यूज हैं वो सभी रोज की वैल्यूज बन जाती हैं ऑटोमेटिकली। सो डेटा फ्रेम df इज इक्वल टू, अगर आपका डेटा फ्रेम क्वेश्चन में df दिया है तो df लीजिए, और कोई और डेटा फ्रेम दिया गया है तो दूसरा डेटा फ्रेम आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। नाउ df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में डिक्शनरी पास कर दिया, प्रिंट df किया। तो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। कंट्रोल एस किया सेव, और F5 मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आपका डेटा फ्रेम सेम, बिल्कुल सिमिलर जैसा आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, बिल्कुल इस तरह का डेटा फ्रेम आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं बनकर तैयार है। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। आपको इससे 2 मार्क्स मिल जाएंगे इतना कर देने पर। इसके बाद सवाल उठता है कि डिस्प्ले कंप्लीट डेटा फॉर चाइना एंड इंडिया। इंडिया और चाइना का कंप्लीट डेटा डिस्प्ले करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, इंडिया के सामने 0 है और चाइना के सामने 1 है, तो 0 और 1 की स्लाइसिंग कर देते हैं। नहीं, 0 1 की स्लाइसिंग डीएफ से आपको नहीं करनी है। जो गिवन है उसको देखिए। व्हाट इज गिवन? कंट्री नेम्स दी गई हैं चाइना और इंडिया। इस पर आप कंडीशन बनाइए, कंडीशनल क्वेरी कीजिए, तब आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो लेट अस गो टू द सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैं ए को लाइव कर देता हूँ। यहाँ से मैं ये कमेंट जो बनाया हुआ हूँ, आई विल मेक द कमेंट ओवर हेयर। यहाँ पर मैं कमेंट बना देता हूँ इसको। ठीक है,
नीचे का कमेंट बना दिया। मेरा ये पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले कंप्लीट डेटा फॉर चाइना एंड इंडिया। तो ध्यान से देखें, डाटा फ्रेम का नाम डीएफ, प्रिंट लगाएंगे आगे डीएफ ऑफ। अब यहाँ कंडीशन आपको कोई भी डालनी है तो आप पैरेंथेसिस में कंडीशन दो, और अगर मल्टी कंडीशन है तो उसे एंड या और से जोड़िए। तो आइदर कंट्री इज इंडिया और कंट्री इज चाइना, यहाँ पर एंड ऑपरेटर नहीं लगेगा। एंड कैसे लगता है, एंड का सिंबल ये होता है एम्परसेंड, और का ये पाइप सिंबल होता है, याद रखिए। तो एक कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी, डी एफ डॉट कंट्री इक्वल टू इंडिया, और डी एफ डॉट कंट्री इक्वल टू चाइना। ये दोनों कंडीशन पैरेंथेसिस में क्लोज करके और ऑपरेटर से अटैच कर दिया, एंड डी एफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और करके मैंने यहाँ पर एक और इसका ऑप्शन दिया, आप डी एफ डॉट एल ओ सी भी लिख सकते हैं। डी एफ डॉट एल ओ सी देन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, here df dot loc then square bracket, rest of the condition is same। बाकी कमांड बिल्कुल सिमिलर है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या आता है, सेव करके। ये देखिए, ये तो हमारा पहला था, डीएफ प्रिंट हो रहा था। सेकंड आपका ये है, कंट्री चाइना और इंडिया का डाटा आपका सारा डिस्प्ले हो रहा है। कंप्लीट ऑल 4 कॉलम्स फॉर दी कंट्री चाइना एंड इंडिया इज बीइंग डिस्प्लेड। कमांड आप फिर से एक बार देख लीजिए अगर कोई डाउट है तो। और इस कमांड को लाइव कर दूंगा मैं तो ये 2 बार आ जाएगा। चलिए इसको लाइव कर देता हूँ, यहाँ से मैं नीचे वाला कमेंट बना दिया। सो यू कैन सी, इसका भी एक सेम आंसर आएगा और इसका भी सेम आंसर आएगा। फिर से मैं सेव करके रन करा देता हूँ। तो देखिए ये चाइना और इंडिया का 2 बार आ गया। दैट मीन्स बोथ द कमांड्स आर वर्किंग परफेक्टली। ठीक है ना। इसके बाद हमारा बी पार्ट को मैं लाइव करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ध्यान से देखते जाइए, इसे बाकी कमेंट बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डिस्प्ले कंट्री पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट ऑफ ब्राजील एंड पाकिस्तान। ब्राजील और पाकिस्तान के ये स्पेसिफाइड कॉलम डिस्प्ले करने, कौन कौन से, कंट्री पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट। तो ध्यान से देखिए, प्रिंट डॉट डी एफ डॉट एल ओ सी यूज किया गया, और 3 कंडीशंस कौन सी कंडीशन लगी है, फॉर ब्राजील एंड पाकिस्तान। तो कंडीशन लगा दिया, डी एफ डॉट कंट्री इक्वल टू ब्राजील एक ब्रैकेट में, और डी एफ डॉट कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान दूसरे ब्रैकेट में, कॉमा। कॉमा के बाद कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं यहाँ पर वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर ऑल कॉलम्स हैं तो कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी, और स्पेसिफाइड कॉलम है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे देंगे। कंट्री हैज टू बी डिस्प्लेड, पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट हैज टू बी डिस्प्लेड। आप यहाँ तक देख लें कंप्लीट कमांड, बर्थ रेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन एलओसी का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और प्रिंट का पैरेंथेसिस क्लोज है। इसके बाद आप इसको रन करा करके बी पार्ट का आंसर देखें तो यू विल गेट द डेटा फॉर द कॉलम्स कंट्री पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट ऑफ कंट्रीज ब्राजील एंड पाकिस्तान। लेट अस सी द लास्ट आउटपुट। शुरू के आउटपुट तो ये डीएफ आएगा ही, ये चाइना वाला आ गया। इसके बाद लास्ट देखिए, ब्राजील और पाकिस्तान का इंडेक्स नंबर 4-5, इसमें कंट्री पॉपुलेशन और बर्थ रेट 3 चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। डेट ऑफ ज्वाइन मैंने डिस्प्ले नहीं किया था, डीओ ज्वाइन नहीं, ये डीओ ज्वाइन आ रहा है यहाँ पर, डेट ऑफ अपडेट होना चाहिए। इसे मैं चेंज कर देता हूँ, इट शुड बी डेट ऑफ अपडेट। यहाँ से क्वेश्चन में देख लेते हैं, अपडेट डेट। सो हियर इट शुड बी अपडेट डेट, आई एम चेंजिंग इट, अपडेट डेट। ओके, कंट्रोल एस। तो यहाँ से ये आपका डाटा अब जो है, अब आप इसे रन करा करके देखिए, वो अपडेट डेट हो गया होगा। अपडेट डेट हर जगह अपडेट डेट हो गया। लास्ट में ये अपडेट डेट डिस्प्ले नहीं किया गया था। देयर आफ्टर लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट। यहाँ से मैं कमेंट को हटाता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, क्रिएट अ CSV फाइल फ्रॉम द एबव डेटा फ्रेम। इससे आपको CSV फाइल बनानी है। CSV फाइल बनाते समय इंडेक्स भी ट्रांसफर हो जाता है CSV में। इंडेक्स को नहीं ट्रांसफर करना है तो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिख दिया जाएगा। ठीक है, और अगर हेडर की रोज नहीं ले जानी है आपको CSV में तो कॉमा हेडर इक्वल टू फॉल्स लिखना पड़ेगा।
अदरवाइज हेडर की ज़रूरत है, हेडर रहने दीजिए, जाने दीजिए CSV में। सो CSV में ट्रांसफ़र करना है तो डेटा फ्रेम का नाम .to_CSV मेथड है। ब्रैकेट में CSV फाइल का नाम जिस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, कॉमा इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 विल नॉट बी ट्रांसफर टू द CSV फाइल, और इससे आपका डेटा CSV में चला जाएगा। एक CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी, अगर ऑलरेडी है तो ओवरराइट हो जाएगी। और एक मैसेज मैंने लिखवा दिया, डेटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। और उसी लोकेशन पर ये फाइल आपकी दिखेगी जिस लोकेशन पर आपका ये प्रोग्राम है, पाइथन फाइल है। ऑन द सेम लोकेशन दिस विल बी क्रिएटेड। सो लेट अस सी आपका ये कहाँ पर है, ई ड्राइव में, और इसके अंदर प्रैक्टिकल पेपर में आपका ये पॉपुलेशन नाम की CSV फाइल बन गई। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं, ओपन विद एक्सेल। एक्सेल में आपका ये दिख रहा है सामने, डेट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। दिस इज ऑल। पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिस्प्ले कर रहा है, अगर बड़ा कर देंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। सो इसमें 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स नंबर नहीं आया। ये सेव नहीं करना, इसको एज इट इज रखना है। अगर इसे आप नोटपैड में ओपन करेंगे तो यू कैन हैव द व्यू ऑफ नोटपैड, कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, अपडेट डेट, then its values, all values separated by commas, comma separated file. So thereafter if we move to another question, CSV फाइल में डाटा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द एबव क्रिएटेड CSV फाइल इनटू द न्यू डेटा फ्रेम DF1 विद कॉलम्स कंट्री एंड पॉपुलेशन ओनली। इसका मतलब आपको CSV फाइल से डेटा उठाना है और दो कॉलम्स का डेटा उठाना है। कौन कौन सा? कंट्री और पॉपुलेशन कॉलम को रिट्रीव करके एक नए डेटा फ्रेम DF1 में इंपोर्ट करना है। तो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी इंपोर्टेड। अब मैं इसके लिए डी पार्ट को लाइव करता हूँ। डी पार्ट आपका लाइव कर देता हूँ। यहाँ पर कमेंट बना दिया। इसमें कमांड क्या है? DF1 डेटा फ्रेम 1 बनाना है, pd.read अंडरस्कोर CSV फाइल का नाम जहां से रीडिंग करनी है, उसमें कौन कौन से कॉलम लाने हैं आपको, किसमें? डाटा फ्रेम में, नए डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए यूज कॉल्स लिखेंगे। ऑल दो CSV फाइल population.csv इज हैविंग ऑल कॉलम्स, 4 कॉलम है उसमें, लेकिन उसमें से केवल 2 ही कॉलम आपके नए डेटा फ्रेम में उस CSV से ट्रांसफर करना है। सब अब प्रिंट DF1 करेंगे तो आपको 2 कॉलम का एक डेटा फ्रेम मिलेगा जिसमें कॉलम्स होंगे कंट्री और पॉपुलेशन। लेट अस रन इट। लास्ट देखिए, लास्ट में आप देखिए एक ये आपका लास्ट का डेटा फ्रेम आया जिसमें कंट्री है और पॉपुलेशन है, और इसमें ये सारी रो आ रही, ऑल रोज विद 2 कॉलम्स। और ये पहले आपका CSV में डेटा ट्रांसफर हुआ था तो ये मैसेज मैंने लिखवाया था, डेटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली। वो उस पर बार बार ओवरराइट हो जाएगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार अगर CSV फाइल बन जाती है तो दोबारा आप बनाते हैं तो उस पर ओवरराइट हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। नाउ आफ्टर दैट आपका जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नाउ प्लॉट ए बार चार्ट डिपिक्टिंग द कंट्री ऑन x एक्सिस, देयर करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन ऑन y एक्सिस। यानी कि x एक्सिस पर कंट्री दिखाते हुए, y एक्सिस पर पॉपुलेशन दिखाते हुए आपको एक चार्ट बनाना है, बार चार्ट बनाना है। और बार चार्ट में क्या करें? विद एप्रोप्रिएट ग्राफ टाइटल, x एक्सिस टाइटल, y एक्सिस टाइटल, ग्रिड लाइन एंड कलर एक्सेट्रा। तो ये आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। So let us do it. It is already done for you. Only I am opening the comment of last option, और comment को मैं यहाँ पर shift कर देता हूँ। 3 single quotes 3 times और double quote 3 times makes the multi-line comment. उसे डॉक्यूमेंट समझता है पाइथन, उसको इंटरप्रेट नहीं करता। नाउ अब क्या किया मैंने, कंट्री वाला कॉलम रिट्रीव करके वेरिएबल x में ले लिया, तो x एक आपके पास एक सीरीज, एक लिस्ट तैयार हो गई x। और df ऑफ पॉपुलेशन आपने y में ले लिया, दिस इज ऑल्सो लिस्ट रेडी नाउ फॉर यू। एंड plt डॉट बार, मैटप्लॉटलिब का एलियस चेंज किया आपने, plt डॉट बार, बार मेथड यूज किया x, y। x का मतलब आपका कंट्री हो गया, y मीन्स आपका पॉपुलेशन हो गया, और कलर ग्रीन।
आपने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये बार चार्ट बन जाएगा ग्रीन कलर का। उसके बाद एक्स पर लेबल लगाना है, एक्स एक्सिस पर plt डॉट एक्स लेवल मेथड है, plt डॉट वाई लेवल मेथड है। इसमें फॉन्ट साइज आपने 12 किया है, कलर रेड किया है। इसी तरह से इसका भी फॉन्ट साइज 12 है, कलर रेड है। ग्राफ का ओवरऑल मेन टाइटल आपको चेंज करना है, तो फंक्शन है टाइटल, और यू हैव रिटन कंट्री वाइज पॉपुलेशन एनालिसिस। फॉन्ट साइज 14, टाइटल का साइज थोड़ा बड़ा रखा है एक्स लेबल और वाई लेबल टाइटल से, एंड कलर इज ग्रीन। ग्रिड लाइंस डिस्प्ले करनी है, plt डॉट ग्रिड आपने दे दिया, plt डॉट शो से आपका डेटा ग्राफ जो है वो शो हो जाएगा। सो लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, लास्ट आंसर इसका, हाउ इट इज हैपनिंग। ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया है। इसमें ये कंट्री का नाम बड़ा है इसलिए थोड़ा सा ओवरराइट हो रहा है, इसको आप थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो कंट्री के नेम्स जो है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट दिखाई पड़ेंगे। आपका ग्राफ टाइटल हो गया। 14 साइज ये आपका एक्स एक्सिस एक्स लेबल है और ये वाई लेबल है रेड कलर में। 12 साइज एंड दीज आर द बार्स। ये आपका मिलियंस बिलियंस में आ रहा है डेटा, मैंने इसलिए इसमें लिख दिया इन बिलियंस। इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। अगर इसी का लाइन बनाना होता तो मैं उसके लिए अप्रोप्रिएट फंक्शन कॉल कर लेता, इससे लाइन चार्ट भी बन जाएगा आसानी से। यहाँ पर बार की जगह आप प्लॉट लिख देंगे, बस सिंपली लाइन बन जाएगा और कोई चेंज करना नहीं है आपको। ये लाइन चार्ट बन गया। इसमें मार्कर वगैरह लगाना है हर पॉइंट पर, तो मार्कर अट्रीब्यूट चेंज किया जा सकता है। यू कैन गो थ्रू दैट इन प्रीवियस वीडियोस, इट इज गिवन कि लाइन चार्ट में मार्कर्स कैसे लगाते हैं, मार्कर के कलर कैसे चेंज करते हैं, लाइन की थिकनेस थिननेस, लाइन का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। ऑल दोज पैरामीटर्स आर अवेलेबल। तो इसको मैं फिर से चेंज कर देता हूँ बार, सिंस वी आर ड्राइंग द बार चार्ट हियर। इसके लिए और करके मैंने यहाँ पर एक और आपको दे दिया है। अभी आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो ये दिया गया है आपको बार चार्ट बनाने के लिए। चलिए यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसे लाइव कर देता हूँ आपको, और वाला जो पोर्शन है दिस वन। तो इसमें आपको दो चार्ट, एक बार ये वाला बार बनाएगा जो मैटप्लॉटलिब से आपने बनाया है, plt डॉट बार मेथड का यूज किया है। यहाँ पर df डेटा फ्रेम का प्लॉट मेथड यूज किया जा रहा है फॉर ड्राइंग द बार चार्ट। क्या करना है, सिंपली df डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार, x इज इक्वल टू कंट्री कॉलम का नाम, y इज इक्वल टू पॉपुलेशन कॉलम का नाम, color इक्वल टू g, rest of the parameters you can give as it is, x लेवल y लेवल टाइटल ग्रिड शो। सो लेट अस सी, एक चार्ट तो इससे बनेगा और एक चार्ट इससे बनेगा। यहाँ काइंड इक्वल टू लाइन लिख दोगे, लाइन चार्ट बन जाएगा। काइंड इक्वल टू हिस्ट लिख दिया जाए, हिस्टोग्राम बन जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा भी होना चाहिए। हिस्टोग्राम में आप एक ही सेट डेटा देते हैं, यहाँ पर दो सेट डेटा दिया गया है एक्स और वाई में। तो यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक फॉर ड्राइंग द बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम थ्रू डेटा फ्रेम डायरेक्टली। तो ये डेटा फ्रेम से ये डायरेक्ट ड्रॉ किया गया है। ओके तो और ये मैटप्लॉटलिब से ड्रॉ किया गया है। दोनों के डिफरेंस आप समझ लीजिए एंड लेट अस एग्जीक्यूट इट एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। This is drawn using bar function of matplotlib लाइब्रेरी का pyplot के थ्रू ये किया जा रहा है, और इसके जस्ट बाद इसे क्लोज करूंगा तो दूसरा आएगा आपके सामने। दिस इज द बार चार्ट बीइंग डिस्प्लेड यूजिंग df मेथड। df का प्लॉट मेथड आपने यूज किया, काइंड इज इक्वल टू बार लिखा है तो बार चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, काइंड इज इक्वल टू लाइन लिख दूंगा तो क्या होता है। अगर यहाँ पर मैं काइंड इज इक्वल टू लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि ये लाइन चार्ट के लायक भी है, एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है। सो यू कैन सी लाइन चार्ट, यस दिस इज लाइन चार्ट ड्रॉन। डीएफ में आप केवल छोटा सा चेंज करना पड़ा, काइंड इज इक्वल टू लाइन करना पड़ा। सी इसमें ऑटोमेटिक लेजेंड आता है, डीएफ से जब आप चार्ट प्लॉट करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पर लेजेंड डिस्प्ले होता है। तो सिंस वी आर ड्राइंग द बार चार्ट, इसलिए मैं यहाँ पर काइंड इज इक्वल टू बार कर देता हूँ। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो चार्ट्स बनाने के लिए।
रेफर द बुक एनसीईआरटी, उसमें आपको डीएफ के थ्रू, डाटा फ्रेम के थ्रू भी चार्टिंग बताई गई है। और मैंने पीछे कुछ वीडियोस आपको दिए हैं जिसमें मैं लाइन चार्ट और बार चार्ट दोनों मेथड डेटा फ्रेम के थ्रू मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरह से हमारा ये पेपर के जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हुए पैंडास के। अभी इसके बाद आपका एसक्यूएल सेगमेंट आता है जो 7 नंबर का है। अच्छा, इसको कई मैंने ये दूसरे तरीके से इसे मेन्यू ड्रिवन भी दे दिया आपको कि आप मेन्यू से कैसे इसे ड्राइव करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हैंडल द एबव ऑप्शन यूजिंग ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। ये सभी ऑप्शंस को मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से हैंडल करने के लिए दे दिया। तो आप सिंपल भी कर सकते हैं चाहे तो मेन्यू ड्रिवन, जब तक कि आपका टीचर मेन्यू ड्रिवन नहीं स्पेसिफाई करता कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली जैसे मैंने अभी करके दिखाया उसी तरह से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ तक मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। अब आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम चला करके मैं दिखाता हूँ। ये सारा मैं कमेंट बना देता हूँ। दिस हैज़ बिकम कमेंट एंड दिस इज़ नाउ ओपन फॉर यू। यहाँ से देखें, इंपोर्ट पैंडास, इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब एज इट इज़, डिक्शनरी बनाई, डाटा फ्रेम बना दिया, क्रिएट हो गया। अब ये कि मेन्यू डिज़ाइन किया गया उन सभी ऑप्शंस के लिए। हमारे पास 5 क्वेश्चन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्वेश्चंस के लिए एक मेन्यू डिज़ाइन कर दिया गया और इसे व्हाइल ट्रू के अंदर बंद कर दिया गया, व्हाइल ट्रू इनफाइनाइट लूप के अंदर क्लोज कर दिया गया। डाटा फ्रेम आपका बन चुका है। मेन्यू में आपके ये 6-7 ऑप्शन दिए हुए हैं, सातवां एग्जिट ऑप्शन है। और अब आप एक इनपुट ले लेते हैं यूज़र से, आउट ऑफ दिस ए बी सी डी ई एफ जी में से कोई इनपुट करेगा, ए टू जी, प्रिंट एक ब्लैंक लाइन। अब इस पर आप डिसीजन लेते हैं, इफ चॉइस इज इक्वल टू ए, प्रिंट डी एफ। ए की चॉइस में आपको डी एफ प्रिंट करना था, डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया। बी चॉइस डालते हैं तो आपको सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्ले कंप्लीट डेटा ऑफ चाइना एंड इंडिया, जो क्वेश्चन वहां आपने सॉल्व किया था उसी की प्रिंट कमांड यहाँ लिख दी गई। सी आप क्लिक करते हैं तो सी वाले की प्रिंट कमांड जो आपने डिस्प्ले किया था, कमांड लिखा था ऊपर, द सेम कमांड हैज बीन रिटन ओवर हियर। डी ऑप्शन में क्रिएट सीएसवी फाइल, सीएसवी फाइल क्रिएट करने की वो दोनों लाइनें यहाँ पर कॉपी कर दिया मैंने। इसी तरह से ई में रिट्रीव करने के लिए सीएसवी फाइल से df1 बनाया मैंने, df1 बनाने के लिए द सेम लाइन हैज बीन पेस्टेड ओवर हियर एंड प्रिंट df1। देयर आफ्टर लास्ट ऑप्शन जो है वो बार चार्ट बनाने के लिए है। लास्ट ऑप्शन आप देखें, चॉइस एफ होती है तो बार चार्ट बनाने का आपको plt डॉट बार के थ्रू पूरी चार्टिंग का यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है। आप डाटा फ्रेम के थ्रू भी चार्ट बना सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। और लास्ट ऑप्शन एग्जिट के लिए है तो लूप को ब्रेक कर दिया गया है। अगर आप ए से लेकर के जी तक नहीं डालते हैं तो कंट्रोल एल्स में चला जाएगा और एल्स में सॉरी इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन आएगा। यहाँ से मैं इसे कमेंट को हटा देता हूँ। नाउ दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, सेकेंड वर्जन मैंने लिख दिया मेन्यू ड्रिवन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये प्रोग्राम मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकेंगे। ये प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा, साथ साथ ये जो वर्ड फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं सॉल्यूशन बनाया हुआ है सारा, दैट विल आल्सो बी गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फ्रॉम वेयर यू कैन इजीली डाउनलोड इट एंड यू कैन स्टडी गो थ्रू। अब मैं इसको रन कराता हूँ, सेव कर लीजिए, सेव हो गया। नाउ ये आपका इस तरह से मेन्यू सिस्टम आ गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस हैं, ए से लेके जी तक। आउट ऑफ ए टू जी यू कैन एंटर एनीवन। जैसे आपको क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम करना है तो आपने ए प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, देखिए आपका ये डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो गया सामने। सेकेंड ऑप्शन, डिस्प्ले कंप्लीट डेटा ऑफ चाइना एंड इंडिया। सेकेंड ऑप्शन आपने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं चाइना और सेकेंड ऑप्शन में बी आपको क्लिक करना है। मैंने 2 प्रेस कर दिया इसलिए लिख रहा है सॉरी इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन। सो फिर से मुझे रन कराना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन में आपको बी प्रेस करना है। ए बी सी डी ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल्दो यू कैन गिव 1 2 3 4 5 ऑल्सो, उसमें आपको इंटीजर एंट्री चॉइस में एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने बी प्रेस कर दिया तो यू कैन सी चाइना और इंडिया का डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। सी में डिस्प्ले कंट्री, पॉपुलेशन एंड बर्थ रेट ऑफ ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। यहाँ पर आपने सी डाला तो सी में आप देखते हैं ब्राज़ील और पाकिस्तान का कंट्री, पॉपुलेशन और बर्थ रेट 3 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। फोर्थ है टू ट्रांसफ़र द डेटा टू द CSV फाइल। यहाँ पर फिर से स्पेलिंग गलत हो गई, ABOB ही यहाँ पर है, अभी मैं इसको ठीक कर दूंगा।
तो डी आपने प्रेस किया तो आपका डेटा कहाँ पर चला गया, डेटा ट्रांसफर टू CSV फाइल सक्सेसफुली। ओके, देयर आफ्टर आप रिट्रीव करना चाहते हैं, ई ऑप्शन प्रेस करेंगे, डाटा आपका DF1 में आएगा। DF1 में ओनली 2 कॉलम्स आर बीइंग रिट्रीव्ड, दैट इज कंट्री एंड पॉपुलेशन। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका है प्लॉट अ बार चार्ट। एफ आप क्लिक करेंगे तो सिंपली बार चार्ट जो आपका ड्रॉ हो रहा था वो ड्रॉ हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आपका है एग्जिट, यहाँ से आप जी प्रेस करते हैं तो एग्जिट कर जाते हैं। प्रेस ए की प्रेस किया तो आपका थैंक यू बाय एंड टेक केयर। इस तरह से आपका प्रोग्राम बाहर निकल जाता है आइडियली के प्रॉम्प्ट पर। तो आपने देखा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं मेरिट ड्रिवन कर लूँ और या तो सिंपल कर लूँ, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया। ये मैंने सारा कमेंट बना दिया था। यहाँ से आपकी ये पाइथन की प्रोग्रामिंग, पाइथन का सेगमेंट तो खत्म हो गया। सवाल उठता है कि इसे हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल में कैसे, या उसमें एग्जामिनर को कैसे सबमिट करेंगे। अब एग्जामिनर को सबमिट करने के दो तरीके हैं। कई स्कूल जिनके यहाँ प्रिंटर नहीं है, प्रिंट नहीं हो सकता है, वो आंसर शीट में उनको लिखना पड़ता है। ये सारा प्रोग्राम उन्हें आंसर शीट में लिख करके एंड देन इट दे हैव टू सबमिट। एंड दोज स्कूल्स विच आर हैविंग द प्रिंटिंग फैसिलिटी, उनको क्या करना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम की पूरी कोडिंग वो प्रिंट करा सकते हैं, और प्रिंट कराने के बाद साथ में उसका हर ऑप्शन का हर क्वेश्चन का आउटपुट भी प्रिंट करा करके और वो पेजेस को आंसर शीट के साथ अटैच कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से आप ये करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, क्रिएट द डिक्शनरी एंड डेटा फ्रेम, इसकी कोडिंग मैंने पेस्ट कर ली और साथ में जब डेटा फ्रेम डिस्प्ले हुआ उसको यहाँ पर प्रिंट कर लिया क्रॉप करके। इसी तरह से ए पार्ट में डिस्प्ले कंप्लीट डेटा। अब सवाल उठता है कि ये डेटा कैसे क्रॉप करोगे, ये ब्लू सा जो रिजल्ट आ रहा है इसको कैसे क्रॉप करेंगे। कोडिंग तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे वहाँ से। आपने यहाँ से प्रोग्राम में से कोडिंग उठाई, सपोज कीजिए कि ये पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाना है। सो यू हैव जस्ट पिक्ड दिस कोडिंग, इसको आपने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद वर्ड फाइल में ले जा करके आपने सिंपली यहाँ कहीं जहाँ भी आपको पेस्ट करना है कंट्रोल वी कर दिया तो आपकी ये लाइन पेस्ट हो गई। ओके, इसे आपको अभी रेड में आ रहा है, इसे आप यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। अभी मैं इस तरह से ये कमांड्स यहाँ पर पेस्ट की गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके आउटपुट कैसे पेस्ट करोगे, एक छोटा सा फटाफट। यहाँ से मैंने प्रोग्राम रन कराया, फिर से प्रोग्राम रन करा दिया। चॉइस नंबर 1 ए, आपका ये डेटा फ्रेम आ गया। इस पूरे एरिया को, इतने एरिया को क्रॉप करना है, इतने एरिया को। प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, आप फोटो एडिटर में चले गए, मैं पेंट में गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इतना पोर्शन मैंने क्रॉप किया, ये इतना पोर्शन मैंने क्रॉप कर लिया, कंट्रोल एक्स एंड पेस्ट इट इन द वर्ड फाइल। जहाँ पर आप वर्ड फाइल बना रहे हैं जो सबमिट करना है आपको, सपोज मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, सो आई विल प्रेस कंट्रोल वी। तो ये आपका डेटा फ्रेम यहाँ पेस्ट हो गया, जो आउटपुट वहाँ था यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसे आप छोटा कर दीजिए प्रिंटिंग पर्पस के लिए, इतना बड़ा प्रिंट करने कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से आप कोई भी पोर्शन वहाँ से पिक करके एंड यू कैन टेक इट इन पेंट ब्रश, वहाँ से आप क्रॉप कर लीजिए उस एरिया को। या और कोई टूल है आपके पास, क्रॉपिंग टूल होता है कंप्यूटर में, वहाँ से भी आप क्रॉपिंग कर सकते हैं। सो इस तरह से सारे क्वेश्चंस, उनकी कमांड और उनका आउटपुट, ये हो गया क्वेश्चन सी और उसकी कमांड और डेटा ट्रांसफर सक्सेसफुली। यहाँ पर CSV में डेटा गया, CSV फाइल भी दिखा दी गई। सॉरी, डी पार्ट का ये क्वेश्चन है और इसका ये कमांड है और इसका ये क्रॉपिंग कर लिया, आउटपुट हो गया। सिमिलरली ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ग्राफ का कोडिंग है और ये ग्राफ मैंने क्रॉप करके इसी तरह से यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पैंडास का कंप्लीट हो जाता है। सॉल्यूशन कैसे आप करेंगे, अगर नहीं है आपके पास प्रिंटेड तो आप सिंपली इस कमांड, सारी कमांड, सारे प्रोग्रामिंग जो है आपको आंसर शीट में लिखनी पड़ेगी, जो आपको बोर्ड से आंसर शीट मिलेगी। अब सवाल उठता है कि SQL सेगमेंट क्या है, इसको कैसे करें।
कंसीडर द टेबल पॉप विद द अबव डेटा। जो ऊपर का डेटा ये है डेटा फ्रेम का, इसको पॉप नाम की टेबल क्रिएट करनी है MySQL में of the given data frame and define first column country as primary key। पहले कॉलम कंट्री को प्राइमरी की बनाना है। फीड ऑल रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल, टेबल में सारे रिकॉर्ड्स फीड करो। नाउ आंसर द क्वेश्चंस। तो पहले तो भाई आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड आप जानते हैं, क्रिएट टेबल पॉप, पहला कॉलम कंट्री वेर कैर 20 ले लिया, अप्रॉक्सीमेट 20 लेंथ होगी किसी भी कंट्री की, और इसको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दिया, कॉमा, एंटर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन पे आके पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में थोड़ा बड़ा फिगर है इसलिए इंट में नहीं आ पाएगा, बिग इंट आप दे दीजिए, बिग इंट 13 डिजिट, कॉमा, बर्थ रेट डबल टाइप 5,2, 5,2 का मतलब डेसिमल से 3 प्लेस पहले, डेसिमल के बाद 2 प्लेस। तो यहाँ पर हालांकि 2 ही प्लेस हैं डेसिमल से पहले, फिर भी मैंने 3 का यहाँ पर प्रोविजन मैक्सिमम का रखना चाहिए प्रोविजन, जिससे मैक्सिमम डिजिट्स अकोमोडेट हो सकें। जो चांस है क्या हो सकता है मैक्सिमम। अपडेट डेट, डेट टाइप, डेट का कोई साइज नहीं लिखना होता, स्टैंडर्ड साइज होता है। डेट इज एक्सेप्टेड इन YYYY डैश MM डैश DD, ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेमीकोलन। इससे आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं टेबल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, तो ये कमांड मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, चलते हैं MySQL में। MySQL में सबसे पहले आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना। मान लीजिए मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस exam1, ये आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, सेमीकोलन, सेमीकोलन, एंटर। आपका डेटाबेस exam1 से क्रिएट हो गया। शो डेटाबेसेस करेंगे तो आपको ये वहां पर दिखाई पड़ेगा लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस में। देखिए exam1 यहाँ क्रिएटेड है, इसे ओपन कर लीजिए, एक्टिव कर लीजिए। यूज exam1 करने से, यूज कमांड करने से आपका डेटाबेस ओपन हो गया, एक्टिव हो गया, डेटाबेस चेंज्ड मैसेज आएगा। यहाँ पर वो आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने का तरीका यहाँ पर कुछ अलग है। एडिट में जाइए, यहाँ कॉर्नर पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, एडिट में जाइए और यहाँ पेस्ट। तो आपका ये क्रिएट टेबल कमांड यहाँ पर जो वहाँ से कॉपी किया था ये पेस्ट हो गया। अदरवाइज आपको मैनुअली यहाँ लिखना पड़ेगा। क्वेरी ओके भी आ गई, टेबल क्रिएट हो गई। किस नाम से? पॉप नाम से। जरा देखिए, इसे डिस्क्राइब करके वेरीफाई कर लो, डिस्क्राइब POP। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, कंट्री, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, अपडेट डेट। बट इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है। डेटा किससे आप इंसर्ट करेंगे? इंसर्ट कमांड से। लेट अस गो एंड इंसर्ट फ्यू डेटा इन दिस। अच्छा, अब डेटा इंसर्ट करने के लिए भी हमने यहाँ पर पहले से ही कमांड लिख रखी है। तो मैं इसे जस्ट सिंपली जल्दी जल्दी आपका टाइम बचाने के लिए, वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इंसर्ट कमांड को यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। यहाँ जा करके अगेन द सेम प्रोसेस, एडिट में जा करके पेस्ट। तो ये इंसर्ट कमांड आपकी यहाँ लिख उठी। जस्ट प्रेस एंटर, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, सिमिलरली सेकेंड रिकॉर्ड, इसी तरह से सारे रिकॉर्ड्स में इंसर्ट कर देता हूँ। MySQL में गया और यहाँ पर Ctrl+V नहीं चलेगा, शॉर्टकट की जिसमें नहीं चलेंगी, आपको इसी मेथड से इंसर्ट करना होगा। अगेन थर्ड रिकॉर्ड, ज़्यादा नहीं है, 6 रिकॉर्ड्स हैं, बहुत बड़ा नहीं है। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट टू पेस्ट। तो इस तरह से आप सारे रिकॉर्ड्स को कहीं वर्ड फाइल में तैयार किए रहेंगे तो बड़ी आसानी से पेस्ट किया जा सकेगा। नहीं तो कई बार हम टाइप करते हैं डायरेक्ट MySQL में तो गलती भी हो जाती है, उसे फिर से आपको वो कमांड टाइप करनी पड़ती है। यहाँ पर सिंपली वंस यू राइट द कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन सम फाइल, किसी फाइल में आप बना लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उसे सिंपली यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दीजिए। सारा वेरिफिकेशन वहाँ पहले से करके रखिए, वेदर द कमांड इज करेक्ट और नॉट। देखिए Ctrl+V प्रेस करने पर Ctrl+V का सिंबल आ रहा था, यहाँ से हमें पेस्ट करना है। ओके, thereafter this is the last record to be pasted. Ctrl+C and I have pasted here. All records now completed, pasting completed.
सारे रिकॉर्ड पेस्ट हो गए। आप सेलेक्ट स्टार करके देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए वेदर ऑल रिकॉर्ड्स हैव बीन एंटर्ड इनटू द टेबल पॉप और नॉट फ्रॉम पीओपी। ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपके एंट्री हो चुके हैं। अब क्वेरीज को वेरीफाई करना है, कहता है कि डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स हुज पॉपुलेशन लाइज इन द रेंज दिस एंड दिस। तो आप सिंपली ये कमांड लिखी गई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पॉप वेयर पॉपुलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो बिटवीन का आप चाहे यूज करें, चाहे वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लोअर रेंज एंड पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू हायर रेंज। दोनों कमांड यहाँ पर आपकी काम करेगी। एक कमांड में लिख करके आपका देख लेता हूँ, कॉपी एंड गो एंड पेस्ट इट। देखिए कितना टाइम बच रहा है, मैंने वो कमांड लिख रखा है आपके लिए, अदरवाइज आई हैव टू टाइप दिस कमांड। देखिए ये कमांड आपकी कह रही है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस और पॉपुलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 1 3 कितने 3 0 2 5 3 8 0 1 3 2 2 4 2 6 2 8 0। तो आना चाहिए 13 और 14 के बीच में। 13,000 इसमें लगता है कि एक ज़ीरो ज़्यादा है। अगर मैं एक ज़ीरो कम करके देखता हूँ, देन व्हाट हैपन्स, स्टिल एम्प्टी सेट दे रहा है, वेयर पॉपुलेशन बिटवीन दिस एंड दिस। व्हाई इट इज गिविंग एम्प्टी सेट 1 3 0 0 0 एंड 1 4 0 0 0 1 3 नहीं, ये दोनों 1 3 1 3 दोनों ही है, इसलिए नहीं आ रहा है। इसको हम कर सकते हैं किसके बीच में 130 एंड 140, 130 एंड 140 इट इज ऑलरेडी देयर। ओके कोई बात नहीं है, आपका ये कमांड बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इस रेंज और इस रेंज के बीच में डेटा इसको नहीं मिल रहा होगा, दैट इज वाई एम्प्टी सेट आ रहा है, डजेंट मैटर। thereafter we can go for executing another command। अच्छा इस कमांड को हम देखते हैं करके, ये भी फॉर द सेम पर्पस इट हैज बीन रिटन। edit paste, still it is not giving data, that means इस रेंज में डेटा नहीं है कोई, that is why it is not displaying। okay 13797 5 4 zeros and 13307 8 and 4 zeros, so something wrong, काफी बड़ा फिगर है। let us go for testing another command, display maximum and minimum birth rate of each update date। हर अपडेट डेट का बर्थ रेट मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्ले करना है। ईच अपडेट डेट, तो यहाँ पर अपडेट डेट आप देखें रिपीट हो रही है, अपडेट डेट 11/8 11/8 11/8 सो मेनी टाइम्स एंड 7/1 एक बार है, तो दो ग्रुप बनने चाहिए, इसलिए यहाँ पर ग्रुप बाय लगेगा अपडेट डेट पर। और मिनिमम और मैक्सिमम बर्थ रेट, और जिस पर आप ग्रुप बाय लगाते हैं उसको भी यहाँ डिस्प्ले करने की ज़रूरत होती है विदाउट आस्किंग। ना भी पूछा जाए तो आप उसे डिस्प्ले करें, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कौन सा ग्रुप किस पर्पस के लिए है, और जिस पर ग्रुप बाय लगा है वो डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रुप बाय अपडेट अपडेट डेट, यहाँ भी आपका कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। सेलेक्ट अपडेट डेट कॉमा मैक्स बर्थ रेट कॉमा मिन बर्थ रेट फ्रॉम पॉप ग्रुप बाय अपडेट डेट। अपडेट डेट पर ग्रुपिंग नहीं हो रही, क्या लिख रहा है, यू हैव एन एरर एसक्यूएल सिंटैक्स चेक द मैनुअल करेस्पॉन्ड्स टू योर माईएसक्यूएल सर्वर वर्जन। अच्छा अपडेट डेट, अपडेट डेट इज ओके, अपडेट डेट इज ओके फ्रॉम पॉप ग्रुप बाय, कमांड तो ओके है, सेलेक्ट अपडेट डेट कमांड इज ऑल राइट, अपडेट डेट ऑल राइट, ठीक है कमांड तो ठीक है। सेलेक्ट अपडेट डेट मैक्स ऑफ
बर्थ रेट की स्पेलिंग भी है यार, ठीक है। बर्थ रेट, मिन ऑफ बर्थ रेट फ्रॉम पॉप ग्रुप बाय अपडेट डेट। फिर से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इसके लिए नहीं आ रही ना, इट इज़ ओके। यहाँ पर कॉमा लग गया था, हेयर इट शुड नॉट बी कॉमा, यहाँ पर कॉमा मिस प्रिंट था, दैट इज़ वाई इट वाज नॉट गिविंग। अब यहाँ पर ये 11/8/2016 में मैक्सिमम ये है और मिनिमम ये है, और सेवेंथ में वही मिनिमम और मैक्सिमम जो उसमें दिया हुआ है सेम है, मिनिमम मैक्सिमम बर्थ रेट, बिकॉज इट इज ओनली वन रो हैविंग दिस डेट। तो another command is display update number of countries updated in each update date। तो कितने कंट्रीज हैं हर अपडेट डेट में, तो यहाँ से इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो अपडेट डेट आपने लिया, काउंट स्टार ले लिया, तो इस अपडेट डेट में काउंट स्टार मतलब कितने कंट्रीज है, नंबर ऑफ कंट्रीज, ग्रुप बाय अपडेट डेट, अगेन अगेन आपने ग्रुपिंग किया है अपडेट डेट पर। तो यहाँ से इसे पेस्ट करेंगे, अननोन अपडेट डेट, फिर से ग्रुप बाय अपडेट डेट पर क्यों एरर आ रही है, कॉमा सेलेक्ट अपडेट डेट, काउंट स्टार, अगेन रिपीट इट, मे बी सम प्रॉब्लम, फ्रॉम नहीं लिखा गया इसलिए यहाँ पर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम पॉप तो लिखना जरूरी है, इट वाज लेफ्ट। तो इस तरह से अपडेट डेट 11/8/2016 में 5 रिकॉर्ड्स हैं, यानी 5 कंट्रीज हैं, और इस अपडेट डेट में एक कंट्री है, आपका डाटा बता रहा है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या छूटा हुआ था, फ्रॉम, फ्रॉम आपका छूट गया था, फ्रॉम टेबल नेम पीओपी, ओके। देयर आफ्टर अब आपसे कहता है कि इंक्रीज द बर्थ रेट ऑफ इंडिया बाई 2.0, 2.0 इंडिया का बर्थ रेट इंक्रीज कर देना है आपको। सो लेट अस इंक्रीज इट, अपडेट कमांड, अपडेट पॉप, सेट बर्थ रेट इक्वल टू बर्थ रेट प्लस 2.0 वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया, ये कमांड इसकी बनेगी। इससे पहले एक बार कमांड लिख करके वेरीफाई कर लीजिए कि सारा डाटा क्या है, और फिर बाद में वो चेंज होता है कि नहीं। अभी इंडिया का आप चेक कर लीजिए, बर्थ रेट 21.76 से बाद में +2 होने के बाद 23.76 होना चाहिए। लेट अस पेस्ट दैट कमांड, अपडेट से आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये आपने इंडिया का अपडेशन कर दिया, वन रो अफेक्टेड, फिर से सेलेक्ट स्टार से इसे वेरीफाई कर लीजिए, यस इट हैज बिकम 23.76, ओके। फिर से हमें ओरिजिनल डेटा मैं कर देता हूँ, जिससे कि आपके टेबल में वो डेटा एज इट इज रहे। फिर से मैं -2 कर देता हूँ इसका, -2.0, आपका ये 21.76 फिर से हो जाएगा। So let us verify it whether it has become 21.76. Yes, it has become 21.76. And this is the last command. Select star from pop order by population ASC. Display detail of the given table in ascending order of their population. So population wise आपको ascending order में sorting करनी है। Sorting करने के लिए order by clause use करते हैं। Select star from pop order by population ASC। इस कमांड को आप पेस्ट करके वहां देखिए, तो वेरीफाई हो जाएगा कि ये ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं, इट इज बीइंग डिस्प्लेड और नॉट। यू कैन सी पॉपुलेशन वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, पहले आपकी ओरिजिनल टेबल ऐसे आ रही थी, दिस वाज द ओरिजिनल टेबल, एंड दिस इज पॉपुलेशन वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन वाइज आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आपने तीनों सेगमेंट्स, आई मीन दोनों सेगमेंट्स कर लिया, जिसमें आपने पाइथन पैंडास को भी कवर किया और सारा माई एसक्यूएल को भी कवर कर लिया। अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी प्रैक्टिकल आंसर शीट मिलेगी, उसमें इसका आप इस तरह से ये सॉल्यूशन बना करके किसी वर्ड फाइल में ये सारा पेस्ट करके देन यू कैन जस्ट गो फॉर प्रिंटिंग। अच्छा, एसक्यूएल कमांड का जहाँ तक सवाल है, एसक्यूएल कमांड आप डायरेक्ट आंसर शीट में भी लिख देते हैं कई टीचर्स,
एग्जामिनर्स क्या करते हैं, आंसर शीट में भी आपके डायरेक्ट लिखवा लेते हैं एसक्यूएल कमांड्स। और कई टीचर्स, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स कहते हैं कि कमांड के साथ आप माई एसक्यूएल से ये कमांड के साथ पूरा ये रिजल्ट क्रॉप करके वहाँ पेस्ट कर दो। तो कैसे क्रॉप करेंगे, यहाँ से प्रिंट स्क्रीन आपने पेस्ट किया और सिमिलर मेथड है यहाँ पर। यहाँ से आपने यहाँ पेस्ट कर दिया और इतना एरिया क्रॉप कर दिया किसी क्रॉपिंग टूल से। ये आपने इतना एरिया इसका क्रॉप कर लिया, कंट्रोल एक्स किया एंड पेस्ट इट ऑन द पेज वेयर यू वांट टू प्रिंट। जहाँ भी आपको इसे प्रिंटिंग के लिए रेडी करना है वहाँ पर जा करके आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उठा करके इसको पेस्ट कर दिया, इसका साइज रीसाइज कर लिया। अब ये प्रिंट हो जाएगा। जब आप प्रिंट कमांड देंगे, इस वर्ड में मैंने पेस्ट कर लिया है, तो जितनी चाहें जितनी कमांड्स का सारा आउटपुट और कमांड जो है यहाँ पर पेस्ट की जा सकती है। एंड मेक ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल बना लीजिए, उसको आप प्रिंट करके फिर अपनी प्रैक्टिकल फाइल के साथ अटैच करके यू कैन हैंड ओवर टू द एग्जामिनर। एंड these instructions will be given by your concerned teacher। इंटरनल एग्जामिनर जो आपके टीचर हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, आपको सारी गाइडलाइन बिगिनिंग में दे देंगे कि कैसे कैसे करना है, whether you have to write it in the answer sheet or you what portion you have to print from the printer। वो सारा इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक कॉमन सी बातें मैं आपको बता दिया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्रैक्टिकल पेपर को पूरा फिनिश कर सकते हैं और एग्जामिनर को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी प्रैक्टिकल फाइल का ये सैंपल पेपर थर्ड मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया विद सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन सी द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। As and when I will be free, I will certainly respond for your queries and share it with your friends also so that they can also be benefited। उनको भी फायदा हो सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, 30 नंबर बहुत मायने रखता है। सो इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले वो होगा 30 नंबर के लिए आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और 3 सैंपल पेपर आपको दिए जा चुके हैं और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा और एक आध सैंपल पेपर लोड किया जाए प्रैक्टिकल के लिए। सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।